बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, मनुष्य के जीवन में उत्साह की बड़ी ज़रूरत है। उत्साह हमारी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। उत्साहहीन व्यक्ति वो शरीर से स्वस्थ रहते हुए भी बीमार जैसा दिखता है। उत्साहहीन व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता। उत्साहहीन व्यक्ति धन भी नहीं कमा सकता। ये कोई धर्म की बात नहीं है। हर इंसान को अपने शरीर को ठीक रखने के लिए भी उत्साहित रहना चाहिए। इससे तन, मन, धन और व्यवहार सब कुछ अच्छा रहता है। स्फूर्त रहना चाहिए। बच्चों को भी, जवानों को भी, बूढ़ों को भी और माँ बहनों को भी अपने स्तर से सबको उत्साहित रहना। उत्साह एक शक्ति है और शक्ति जिसके पास रहती है वह ही प्रसन्न रह सकता है। इसलिए और ये शक्ति के लिए जब आपके कर्म, ये अचानक ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसमें भी जब आप जितना अंदर से मजबूत रहेंगे, मजबूत का मतलब मन से, कर्मों से, स्वभाव से, आदतों से जितना आप अच्छे और सच्चे रहेंगे उतना ही आप उत्साहित रह सकेंगे। कोई गलती आपने किया है तो फिर उत्साह नहीं रह जाएगा। अंदर से मन कचोटेगा, अंदर से मन में मलिनता बनी रहेगी। इसलिए ये जिंदगी को एक रास्ते पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है और सदैव सजगता से, सावधानी से ज़िंदगी जीना चाहिए। मैं कह रहा था कि हर इंसान को उत्साहित रहना चाहिए। एक बार एक छोटा सा लड़का था, गरीब माँ का बेटा था। माँ और बेटा दो ही लोग थे, तीसरा और कोई घर में नहीं था। तो गुजारा के लिए और कोई साधन भी ना था। बेटा क्या करता, इन्हीं दिनों गर्मी के समय थे, वो जाता नदी के उस पार कुछ तरबूज ले आता और सड़क पर बैठ करके बेचता था और 2-3 पीस लाता और उसी को बेचने में दिन भर लग जाता। कोई खरीदता नहीं था उसका। अन्य लोग ढेर ढेर लाते थे और सबका बिक जाता था, लेकिन उस बच्चे का नहीं बिकता था। थोड़ा सा पैसा पाता, उसमें गुजारा भी ना होता ठीक से। एक दिन उसकी माँ ने झिड़कते हुए कहा, तू क्या काम करता है? अरे कुछ नए ढंग से काम कर, उत्साहित होके काम कर और नया कुछ अपना स्वभाव, आदत, और ये इस ढंग से काम करेगा तो क्या कमाएगा, कैसे गुजर होगा। तब फिर उस दिन सुबह से ही वो नया उत्साह अंदर भरा और नया साहस, नई ऊर्जा लेकर के काम शुरू किया। गया नदी के उस पार और तरबूजा ले आया, एक बोरा भर करके, और किसी तरह ले करके आया और बैठते ही सड़क पर फिर उसने जो चिल्लाना शुरू किया, ये मेरे तरबूजे आज तक आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं खाया होगा, बहुत मीठे हैं, मिश्री जैसे मीठे, क्योंकि ये नदी के उस पार से लाए गए हैं, बहुत अच्छे। आप खा करके तो जरा एक बार देखिए, आनंद आ जाएगा आपको। आप अपने बच्चों को भी खिलाना चाहेंगे। और जो ललकारा और कुछ ही मिनटों में उसके सारे तरबूजे बिक गए। ये बातों में इतनी दम होती है और मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि आप प्रभावशाली बनिए तो अपने विचारों को बनाने की चेष्टा कीजिए। देखिए कितना सफल हो सकते हैं।
वही व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है और सफल नहीं होता, और एक दूसरा व्यक्ति थोड़े समय में बड़ा काम कर जाता है। दो व्यक्ति थे, उनको काम करना था, तो एक जमींदार ने बुलाया कि हमारे यहाँ कुछ पेड़ों को काटना है। तो एक व्यक्ति गया, कुल्हाड़ी लेकर के काटना शुरू किया। प्रथम दिन उसने 3 पेड़ काटा और दूसरे दिन 2 ही पेड़ काटा, और तीसरे दिन 1 पेड़ काटने में ही सारा दिन निकल गया एक व्यक्ति का, और चौथे दिन तो 1 पेड़ काटना भी मुश्किल हो गया, और उसी में लगा रहा। व्यक्ति वही, कुल्हाड़ी वही, पेड़ भी वैसा, लेकिन एक दिन में भी 1 पेड़ काटना मुश्किल हो गया। और दूसरा व्यक्ति क्या करता, वो पहले दिन भी 3 पेड़ काटा, दूसरे दिन भी काटा 3 पेड़, तीसरे दिन भी काटा, चौथे दिन भी 3 पेड़ काट डाला, और काट करके बहुत पैसा कमाया। तो दोनों में कारण क्या था? जो पहले वाला व्यक्ति था वो जाता कुल्हाड़ी लेकर बस काटना शुरू करता, काटता रहता और दिन भर थक जाता और काम ना होता। केवल थकने से काम नहीं होता है, तरीका, एक गुणवत्ता होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। कैसे? तो वो दूसरा जो व्यक्ति था वो काटता, लेकिन थोड़ी देर काटता, आधा घंटा, और फिर बैठ जाता, और बैठ करके एक पत्थर से अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता। कुल्हाड़ी में धार लगती और बैठ जाता तो उसके शरीर में भी धार लग जाती थी, विश्राम भी मिल जाता था, और देर तक बढ़िया धार लगाता और फिर काटना शुरू करता। और ऐसा ही वो करते करते दिन भर ऊर्जावान बना रहता, काम भी खूब कर लेता और उसको थकान भी ना लगती थी। इस प्रकार से वो कई दिनों तक पेड़ काटता रहा और सफल हुआ, काफ़ी धन कमाया। हम लोगों को भी ऐसे जीवन में व्यवहार करना चाहिए। केवल हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने से कोई सफल नहीं हो जाता है। परिश्रम के साथ साथ समझदारी, किस ढंग से काम किया जाए, तौर तरीका, नियम, सिस्टम, ये जिंदगी के लिए भी यही नियम है। प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए, प्रेम और व्यवहार के लिए, घर परिवार में जो जहाँ रह रहे हैं, अगर उन नियमों को नहीं अपनाया जाएगा, कठिन परिश्रम, कोई व्यक्ति रात दिन मेहनत करे और घर में आवे तो भड़भड़ करने लगे, ना बेटे से मीठे जुबान बोल सकता है और ना भाई से, ना पिता से, केवल वो काम करने का अहम रखेगा तो चाहे जितना काम करे। लेकिन अब कोई मीठा तो बोलता है लेकिन आलसी है, निकम्मा है, जो काम करता है बिगाड़ देता है, तो भी नहीं बनेगा काम। मीठा बोलने से भी क्या होगा? मीठा भी बोलता है, काम भी करता है, लेकिन उसके करने के ढंग में, जीने के ढंग में सावधानी नहीं है, और वो कहीं शराब पीता है, कहीं मांस खाता है, कहीं नशे करता है, तो भी गलत बात है। इसलिए ये आदतों का भी सुधार होना चाहिए। हर इंसान को अपने इन स्वभावों में, अपने इन कर्मों में, आदतों में, व्यवहार और परमार्थ दोनों को उज्जवल करने के लिए सजगता चाहिए। इस ढंग से अपने जिंदगी को बनाना चाहिए। ये जिंदगी बहुत कुछ हिसाब मांगती है। सुखी रहने के लिए आप उसको हिसाब नहीं चुकाएंगे, वो कीमत नहीं चुकाएंगे, तो कभी भी खुशहाल नहीं रह सकते हैं। खुशहाली चाहिए, पूर्व की सावधानियां भी चाहिए। पूर्व की सावधानी, पहले से हम एक लक्ष्य बना करके उस दिशा में चलें,
सही दिशा में चलें और सही गति से चलें। अब मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं चल रहे हैं तो भी काम नहीं बनेगा। पति पत्नी जा रहे थे गाड़ी से, तो पत्नी ने कहा कि सुनो जी, लगता है कि हम लोग गलत दिशा में चल रहे हैं। कहा नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, गाड़ी बहुत तेज है। तो फिर आधा घंटा चले, एकदम उल्टे दिशा में जाना था, बनारस की ओर, और चले जा रहे हैं कटनी की ओर। तो पत्नी ने कहा कि लगता है ये रास्ता हमारा नहीं है, हम लोग उल्टा। कहा नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, बहुत तेज गाड़ी है। तेज गाड़ी होने से उल्टे दिशा में चलेंगे तो क्या कभी मंजिल पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, सीधी सी बात है। गाड़ी हमारी तेज हो लेकिन साथ साथ दिशा भी सही हो। ऐसे ये मानव जीवन की हमारी ये जो गाड़ी है बहुत तेज है, लेकिन दिशा लोगों की काफ़ी कुछ विपरीत हो गई है। विपरीत हो जाने से मुकाम मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। आज देखते हैं लोगों के पास बड़ी नौकरी है, बहुत पैसे हैं, बड़ा परिवार है, बड़े पद पर हैं, और गाड़ी, घर, बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, विद्या बुद्धि सब कुछ है, लेकिन दिशा विपरीत है, कर्म खराब हैं, स्वभाव गंदे हैं, चाल चलन अच्छी नहीं है, और सब कुछ होते हुए अब वो बेचारे शोक में, पीड़ा में, अशांति में, टेंशन तनाव में रात दिन उनका बीतता है। बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े शहरों में, नगरों में जाकर के पता लगाइए लोगों के क्या हाल है, लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी दिल्ली में थे, एक बड़े घर में जाना हुआ। इतना बड़ा घर था कि उस घर में 200 लोग रह सकते हैं, और उनका जो ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम में ही 200 लोग एक साथ बैठ सकते थे, इतना बड़ा था। और लोग कौन थे? और तो लोग बाहर रहे होंगे, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी 2 ही थे। अब गुरुजी पहुँचे, और जैसे ही गुरुजी पहुँचे तो सामने वे बाहर आ गए घर से, और स्वागत करते हुए ले गए ड्राइंग रूम में बैठाए। अभी बैठ ही नहीं पाए थे पूरी तरह, और बूढ़ा बूढ़ी दोनों के मुख से एक ही आवाज़ निकली, महाराज जिंदगी में सुख नहीं मिला। गुरुजी हंसने लगे, कहें आप लोग तो धनी आदमी हैं, करोड़पति अरबपति हैं, और धन की कोई कमी नहीं है। 20 लाख रुपए ले लीजिए और दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाज़ार या और किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाइए और बड़े बड़े सेठों से कहिए कि आप 10 लाख रुपए ले लीजिए, 15 लाख ले लीजिए, थोड़ा सा सुख दे दीजिए, और ले आइए, सुखी हो जाइए। तब हंसने लगे, कहें महाराज वो कहाँ मिलेगा। तो गुरुजी ने कहा कि जो मिल नहीं सकता है उसके लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, सुख नहीं मिला। सुख मिलने का कोई साधन बाहर है क्या? हमारे पास है, हमारे भीतर है, हमारी आदतों में, हमारे स्वभावों में। इसलिए सुख बाहर से नहीं, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख कहीं बाहर नहीं, जो बाहर से मिलता है उसका नियम है कि वो छूट जाता है। रुपए मिलते हैं छूट जाते हैं, लोग मिलते हैं छूट जाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी या घर मिलते हैं छूट जाते हैं। आज तक देखो हम गुरुदेव जी के साथ रहे, न जाने कहाँ कहाँ, किन किन घरों में, किन किन प्रदेशों में जाना हुआ। आज तो बहुतों की याद भी नहीं है कहाँ कहाँ गए, छूट गए सब। कैसे कैसे लोग मिले, एक से एक अच्छे देवता जैसे दिव्य लोग मिले, नर नारी, वो भी छूट गए। एक से एक ऐसे उद्दंड भी मिले, वे भी छूट गए। कोई साथ रहता नहीं, जो मिलता है वह छूट जाता है, जुटता सो टूट जाता, जीव अकेला आया जग में और अकेला जाता।
इसलिए ये बाहर से पाने की ख्वाहिश ना रखें। बाहर से गुजर की चीज़ें मिलती हैं, कपड़े मिलेंगे, भोजन मिलेंगे, मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, गुजर करिए, देह निर्वाह कीजिए। लेकिन जो सुख की बात है, सुख को अंदर से तैयार करना पड़ेगा। वो हमारे कर्मों के, स्वभाव के, विचारों के परिणाम होंगे। परिणाम जैसे एक पौधा आप फल का लगा दिए और फल, अब उसमें आप चाहते हैं, उसको पानी दे दीजिए, खाद दे दीजिए और फिर आप पहुंच जाइए टोकरी लेकर के और पेड़ से कहिए कि मुझे फल दो, मुझे फल दो, तो क्या वो देगा? वो आप पानी दीजिए, खाद दीजिए, रक्षा कीजिए, वो समय से आएगा। गाय को आप चारा दे दीजिए, पानी दे दीजिए और तुरंत बाल्टी लेकर के जाओ, कहो दूध दो, तो तुरंत दूध दे देगी क्या? एक समय आएगा तब वो दूध देगी। इसी प्रकार ये जिंदगी है, इसके लिए आप काम कीजिए, साधना सत्संग कीजिए और सावधानी रखिए, मन इंद्रियों को पवित्र रखिए और फिर धीरे से तब देखिए अंदर से प्रसन्नता प्रकट होगी, अंदर से मन आनंदित होने लग जाएगा। आपकी सहन शक्ति, धैर्य की शक्ति, विनम्रता की शक्ति, प्रसन्नता की शक्ति, भक्ति की शक्ति ये विकसित होने लग जाएगी अपने आप अंदर से। और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आप कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ अलग अनुभव कर रहे हैं। पति पत्नी एक घर में थे, तो एक दिन पत्नी ने कहा कि चलो जी आज अमुक फिल्म चल रही है और देखने चलना है। पति ने कहा कि नहीं, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ खास व्यक्ति हैं वे, और आज नहीं कल चलेंगे। पत्नी ने कहा नहीं नहीं आज चलेंगे, वो फिल्म बंद हो जाएगी, फिर नहीं देख पाएंगे। कहा देखो मुझसे कुछ खास व्यक्ति हैं, वकील और जज आने वाले हैं घर में, उनसे बात करनी है, कुछ बाद में चल देंगे। लेकिन पत्नी नाराज हो गई और अपना झोला उठाई, चल दी नैहर, मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे ऐसे घर में, और जो मेरा साथ नहीं निभा सकते, जो मुझे फिल्म नहीं दिखा सकते, अपने ही काम की धुन में लगे हुए हैं, उसके साथ रहना हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाना है। तो चल दी, झोला उठाई और वो महाशय घर में रहे, जो आने वाले गेस्ट थे उनसे मिले जुले और वे चले गए कुछ ही मिनटों में। अब इनको पत्नी की याद आई कि देखो तो घर है, अच्छा खासा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी हमारी वेतन है, अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन आज हमारे घर की ये दशा है। पत्नी थोड़े में नाराज होकर के चली गई, मन बड़ा उदास था, दुखी था। वो थोड़ा सा घूमने के लिए, मन बहलाने के लिए बाहर निकल पड़े। सामने ही एक पार्क था छोटा सा, सोचे कि यहीं टहलते हैं। जैसे ही पार्क के पास जाते हैं, गेट के पास ही एक छोटा सा बच्चा था, कान्हा जैसे, कान्हा से भी छोटा था। तो छोटा बच्चा गेट के पास मूंगफली रखे था, कई ढेर, छोटा छोटा ढेर, 1-1 रुपए का ढेर, 100-100 ग्राम का, तो कई ढेर एक कपड़ा बिछा करके रखा था और बेच रहा था। तो ये बाबूजी पहुँचे, सोचे कि लाओ चलो मूंगफली खरीदते हैं। तो एक ढेर पूछे, बेटा कितने की? कहें 1 रुपया का 1 ढेर। यहाँ बेटा 1 ढेर दे दो मुझे, तो दे दिया। और ये 10 रुपया का नोट निकाले और कहे बेटा ये पैसा लो। कहें बाबूजी मेरे पास फुटकर नहीं है, मैं कैसे आपको दूँ? तो बाबूजी ने सोचा नहीं बेटा तुम रख लो, पूरा रख लो, गरीब आदमी है, फटा सा कपड़ा पहने और थोड़ा सा मूंगफली रखे, बच्चा बेच रहा है, तो तुम पूरा रख लो, वापस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बाबू मैं कैसे आपका पैसा ले सकता हूँ, और आपने तो 1 रुपया का लिया है और मैं पूरा कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं बेटा मैं तुम्हें प्यार से दे रहा हूँ, तुम रख लो इसे। तो बच्चा खुश हो गया, छोड़कर मूंगफली भाग गया घर, पास में ही घर था, और माँ को 10 रुपया का नोट दिया और कहा माँ एक बाबूजी आए 10 रुपया हमें दिए हैं, और 10 रुपये दिए। कहा अच्छा तो 10 रुपये मिले? कहा हाँ बेटा, हाँ माँ 10 रुपये मिले। तो माँ आज तो दाल बनाओगी ना? आज हम दाल खाएंगे, आज दाल खाएंगे। हाँ बेटा आज दाल बनाऊंगी मैं, तू कमा के लाया है ना, मेरा राजा कमा के लाया है, आज हम दाल बनाएंगे, दाल रोटी तुझे खिलाएंगे। अब वो 10 रुपया का नोट माँ को दे करके फिर लड़का आ गया अपनी दुकान में, अपने शोरूम में बैठ गया।
और फिर बेचने लग गया। अब ये बाबूजी खड़े दुकान पर उसके देख रहे थे, बच्चा कहाँ जा रहा है, छोड़ करके भाग गया था अपनी दुकान को ही। तो जब गया माँ से लिपट गया, 10 रुपया के दिया, उसकी सारी हरकतों को जब सुने तो बाबूजी सन्न रह गए। देखो ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको 10 रुपये मिल गए तो इतना झूम उठे, इतना नाच उठे, इतना खुश हो गए। जिनको दाल भी नहीं मिलती है खाने को, ऐसे भी लोग हैं। आज 10 रुपया मिल जाने से दाल खाने की खुशी में वो लड़का नाच रहा है। उनको बहुत लगा कि ओह, एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मेरा घर है, गाड़ी है, नौकरी है, पैसे हैं, बंगला है, हर सुविधाएं हैं, और कहीं भी आवे जाएं, सैकड़ों रुपया खर्चा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी नाराज हो करके हमारी देवी जी चली गई हैं। और एक तरफ ये बच्चा है। संसार में बहुत लोग हैं, कभी किसी को लगे कि हमारे ज़्यादा है और नहीं संभाले संभल रहा है हमारा गर्भ गुमान, तो गरीबों की तरफ एक नज़र उठा लेना चाहिए, सब शांत हो जाएगा। कभी किसी को लगे कि हाय हमारे तो कुछ है ये नहीं है, कैसे ज़िंदगी पार होगी, गुजर बसर कैसे होगा, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, कैसे बीतेगा, और ज़िंदगी कैसे पार लगेगी। अरे जाकर के उस झोपड़पट्टियों को देख लो एक बार ज़रा, उन गरीबों को देख लीजिए एक बार ज़रा, कि आपसे भी वे इनके पास कम हैं, और वे भी, उनके भी बच्चे उसी झोपड़ी में जन्म लेते हैं और हंसते खाते नाचते गाते हैं और बड़े आराम से जीते हैं। दिल्ली में तो हम जाते हैं तो झोपड़पट्टियों में भी कभी कभी जाते हैं, और वहाँ छोटी सी जगह है, बस 2 खाट डाल दो तो उनका पूरा घर भर गया। और उसी जगह में गुरुदेव जी 2-3 बार गए अपने समाज सहित, और सब लोग गए, रहे, खाए पिए, और 1-2 घंटा रह करके चल दिए, सत्संग हो गया। हम बराबर जाते रहते हैं। तो ऐसे भी वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत सुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कमी है चीज़ों की, लेकिन अब मकान नहीं है, गुजर बसर बढ़िया हो रहा है, कमा रहे हैं और गाड़ी चला लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं और बस जीते हैं, मस्त रहते हैं। तो हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, बाहरी चीज़ों से अपने मन को जोड़ करके नहीं रखना है। ये बाहरी चीज़ों का क्या गुमान, ये आने जाने वाली हैं, कब कौन सी चीज़ छूट जाए कुछ पता है। अच्छी हंसती खा और खेलती जिंदगी अचानक कुछ का कुछ हो जाता है। अचानक कभी सड़क पर आ जाता है व्यक्ति। इन राजनेताओं को तो देखा जा सकता है। दिल्ली में एक राजनेता की कहानी है कि बहुत बड़ा बंगला, जब मंत्री हो गए तो क्या कमी, बड़ा सा बंगला मिल गया, और अब गाड़ी भी मिल गई, नौकर भी मिल गए, हर सुविधा भी मिली, और रहने बसने की कोई कमी नहीं, अनाप शनाप पैसे आ रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक मंत्री जी को पता चला कि आप मंत्री पद से खारिज हो गए। तो घर आए, नोटिस आ गई, अब बंगला छोड़ दीजिए, गाड़ी छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी छोड़ दीजिए। अब परेशान। मंत्री जी तो थोड़ा समझदार थे, सह लिए, लेकिन उनकी देवी जी तो इतना परेशान हो गई, तो मार गाली देने लगी सरकार को। ये सरकार ऐसी है, एक दिन भी नहीं रहने दे रही है और इस ढंग से हमको परेशान कर रही है, हमको पद से हटा दी है। अरे क्या पाई हुई चीज़ों के लिए, जिस किराए के घर को अपना मानो ही मत। पहले से ये जिंदगी भी तो हमारी किराए की है ना, कौन यहाँ सदा अस्थायी रहने के लिए आया है। किराए के घर को तू कब तक संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया तो देना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना अपना खाली करके चले गए। हम लोगों को भी तैयार रहना है। ये शरीर रूपी घर से, बाहर के लोगों की संगति से सब छूट जाते हैं। इसलिए जीवन को सुखी बनाना एक गहरी समझदारी है, बस और कुछ नहीं। कोई कहे कि इतना धन मिले तब सुखी होऊंगा, तो जाकर के देख लीजिए बड़े बड़े धनियों के पास उससे भी ज़्यादा है, वे सुखी हैं। इतना पढ़ा लिखा हूँ तो सुखी होऊंगा,
जाके बड़े बड़े विद्वानों को देख लीजिए, बहुत पढ़े लिखे हैं, क्या वे सुखी हैं? शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़े करके और नशा में पड़े। सड़क में कई जगह हमने देखा बड़े बड़े धनी शराब पिए चल पड़े और सड़क पर पड़े हैं। सफल होना और सुखी होना दोनों में बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा और डॉक्टर हो गया, सफल है, अपने क्षेत्र में सफल, बढ़िया चिकित्सा करता है, लेकिन क्या वो सुखी भी है? ऐसा जरूरी नहीं है। शराब पीता है, लड़ाई करता है, घर में पत्नी से झगड़ता है, सुखी तो नहीं है। अपनी बात मैं समाप्त करूं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी घटना और कह दूं। एक जज साहब थे। जज, अब जज तो जज है, बड़ा पोस्ट होता है, उनको तो सरकारी हर सुविधा मिलती है। एक दिन वे घर में थे, उनके एक मित्र मिलने के लिए आए, तो ड्राइंग रूम में बैठे दोनों बात कर रहे थे। इतने में मित्र ने पूछ लिया जज साहब से कि भैया भाभी कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? कहें हैं सब घर में। कहें कुछ पता नहीं चलता, कोई आ जा नहीं रहे हैं। कहें नहीं, मेरे सामने नहीं निकलते हैं। कहें मतलब? कहा नहीं, सब मुझे अदब करते हैं, मेरे सामने नहीं आते हैं। इतने में पत्नी अंदर से सुन रही थी, वो बाहर आ गई और मित्र जी से कहने लगी कि भैया आप अपने मित्र को समझा दीजिए, ये घर को नरक बना रखे हैं और ये रोब मानते हैं, रोब। और यहाँ घर में बच्चे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए छटपटा रहे हैं, पिता से बात करने के लिए सोच रहे हैं। कोई पत्नी अपने पति से अपना सुख दुख कहने के लिए सोच रही है कि मैं किसी से अपने दिल की बात कहूँ। कोई माता पिता अपने मन की बात बेटे से शेयर करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इनको तो रोब है, इनके सामने कोई आ नहीं सकता है। तब मित्र ने फिर झाड़ना शुरू किया। मित्र तो मित्र, आप जज होंगे, अपने कचहरी के होंगे और उनके तो मित्र हैं। तो मित्र ने कहा कि महाशय आप यहाँ जज बन करके घर में भी जजी झाड़ रहे हैं और घर को नरक बना रखे हैं। अरे घर में आप घर जैसे रहिए, घर के सदस्य बन करके रहिए, एक पिता बन करके, पति बन करके, बेटा बन करके रहिए। और आप यहाँ थानेदार बन करके और सब पर रोब गांठते हुए रहेंगे तो आपके घर में प्रेम, शांति, प्रसन्नता, सद्भाव और मेल मिलाप, हंसी खुशी कब आएगी? इसलिए हर इंसान को अपने घर को सजा के रखना चाहिए, चीज़ों से नहीं, स्वभावों से, विचारों से। आपके घर में प्रतिदिन हंसी का कहकहा एक बार तो उठना ही चाहिए। गुरुदेव जी कहा करते थे ईटिंग और मीटिंग दोनों एक साथ कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। ईटिंग मतलब भोजन, एक बार सब लोग बैठ करके खाओ, और मीटिंग एक साथ बैठ करके आपस में कुछ बातचीत कर लो। नहीं ज्ञान विचार की बात करने का अवसर, आप अपने अपने काम का हिसाब किताब दे दीजिए, कल क्या करना है इस पर चर्चा कर लीजिए और आपस में बैठ करके कुछ अपने मान्य ग्रंथ का रोज अध्ययन मनन करें। इस घर में तो हम कहेंगे कि इतने लोग हो जितने हो, अभी गृह देवता बैठे हैं और बुजुर्ग भी हैं, पिताजी भी हैं, समझदार भी हैं, भक्त भी हैं, साधु पुरुष भी हैं, तो बढ़िया इनके पास बैठ करके इनकी बातें सुने, ज्ञान की चर्चा करें और अपने अपने सुख दुख भी कहो, समाधान भी लो और आपस में हंसे बोले भी। हंसना बोलना बंद नहीं होना चाहिए। कभी किसी से कुछ बातों में ऊंच नीच हो जाए, कहने सुनते ना बना। सबका मन है, सबका स्वभाव है, सब में गलतियां होती हैं और उन गलतियों को लेकर के कभी हम मुंह फुला लें, माख मलाल कर लें, बात करना बंद कर दें, बैठना उठना बंद कर दें, तो ठीक नहीं है। सबको छोड़ना चाहिए, भूलना चाहिए। देखो कितने बढ़िया व्यवस्था है हमारे मन में और तन में कि तन में कोई भी कष्ट आता है समय से ठीक हो जाता है और फिर नई ऊर्जा आ जाती है। मन में भी एक व्यवस्था है कि कल परसों या बीते हुए दिनों में कौन सी तकलीफ, समस्या, मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा थी और वो धीरे से बीत गई, आज फिर तरोताज़ा अनुभव कर रहे हैं। अगर हम मन से उसका सब समय अनुभव किए रहते,
करते रहते, वो बना रहता, तो आज देखो हमारा जीवन कितना नरक दुखमय होता ना। लेकिन वो भूल जाता है, वो बीत जाता है, वो छूट जाता है। तो हम इसको बनाए रखें। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो मुर्दों में जीते हैं। 10 दिन पहले उन्होंने ऐसा कहा था, मुझे तो चैन नहीं पड़ रही, मुझे तो बदला ले करके रहना है, उन्होंने क्यों कहा ऐसा, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। बेकार की बात, कह लेने दो। अरे कोई कहा तो कहा, उसका मन मुख से फूंक मार दिया, हवा निकल गई तो क्या हर्जा हो गया आपको। अरे बहुत हवा चल रही है, उस हवा से आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो कोई एक आवाज़ आ गई तो उस आवाज़ से क्या हो गया, ऐसा मानिए और छोड़िए बात को, और मन से निश्चिंत रहिए, प्रसन्न रहिए। मन को संभालना हमारी जिम्मेदारी है कि किसी की बात को लेकर के रात दिन दुखी रहना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हर नर नारी को अपने आप को सुखी बनाना उसका कर्तव्य है। हमारे पास तन और मन 2 ही चीज़ें हैं। तन को स्वस्थ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कब सोएं, कब जागें, और किस ढंग से ज़िंदगी को हम सेटिंग करें कि ये बढ़िया रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मन के लिए भी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। मन में अगर हम संतोष, विनम्रता, धैर्य, प्रसन्नता, ज्ञान, अध्ययन, मनन, त्याग, निर्मोहता नहीं अपना रहे हैं तो फिर क्या होगा। कबाड़ अपने आप आते हैं। इस घर में देखो झाड़ू रोज लगता है तो क्या निकलता है, कुछ कचड़े निकलते हैं। तो कचड़ा क्या बिखेरते हैं आप लोग? कोई कचड़ा घर में बिखेरता है? बिखेरा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जब झाड़ू लगाते हैं तो कुछ कचड़ा निकलता है। कहाँ से आ गया? व्यवहार में, चलते फिरते, आते जाते, खिड़की दरवाज़ों के माध्यम से, पैरों से कुछ कचड़ा आ जाता है। अब आ गया तो अब उन कचड़ों को हम गाली दें, क्यों आ गया, हमारे घर में इसकी क्या ज़रूरत थी, ऐसा क्यों हो गया है। अब बेकार की बात है, क्या ज़रूरत है ऐसा सोचने की। एक झाड़ू उठाओ और झाड़ दो, एक कपड़ा उठाओ पोंछ दो, बस चमक जाएगा। और ये रोज करते जाएं और घर साफ रहेगा, कचड़ा तो आएगा। अब कोई कचड़ा के डर से अब दरवाज़ा लॉक कर दे, खिड़कियां बंद कर दे, तो घर तो कब्र हो जाएगा, फिर तो रहने लायक नहीं रहेगा। तो दरवाजे में, घर में कचड़े भी नहीं आएंगे, लेकिन आप भी तो नहीं आ पाएंगे, रहने लायक भी तो नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे ये ज़िंदगी है। अब व्यवहार करना बंद कर दें, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें, बात करना बंद कर दें, तो समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन समाधान भी तो नहीं आएगा, सुविधाएं भी तो नहीं मिलेगी। जिनसे हमें समस्याएं कुछ मिलती हैं, उन्हीं से बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, प्रेम भी मिल रहा है। लेकिन हमारा मन अक्सर उन चीज़ों को फोकस देता है, उन चीज़ों को याद रखता है जब किसी ने कोई गलती कर दिया। कल परसों या बीते दिनों में कभी किसी ने कुछ कटु कह दिया, आज उसको ढो रहे हैं, याद कर रहे हैं, बार बार मन में वो ठनक रहा है। उन बातों को क्यों नहीं याद करते हैं? लोगों ने कितना प्यार दिया था, कितना सहयोग किया है, कितना मीठा बोले थे, कितना हमें प्रोत्साहित किए थे, कितना आगे बढ़ाए हैं, हमारे दुख तकलीफ में कितना वो हमें काम आए हैं। उन बातों को याद करते नहीं, याद कर पाते हैं। वो बेकार की बातों को, जिनसे तकलीफ मिले, जिनसे आपसी संबंधों में कड़वाहट हो, उन्हीं बातों को। ये मन का स्वभाव ऐसे होता है। ये मन जो है नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करता है। गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आए मिलने के लिए, तो उन्होंने उस युवक से, उस सज्जन से उनके पिता के बारे में पूछा, पिताजी कैसे हैं बेटा? तो उन्होंने कहा कि पिताजी अच्छे हैं गुरुदेव, लेकिन उनका हाथ टूट गया है अभी थोड़े दिन पहले। कहा अच्छा, तो दवा पानी? हाँ, उसका बैंडेज हो गया है, पट्टी हो गई है, ठीक हो जाएंगे। 15 दिन के बाद वो फिर मिलने के लिए आए। गुरुदेव जी ने पूछा कैसे हैं पिताजी, का हाथ कैसे है? कहें साहब ठीक हो गया है। अब तो वे कहते हैं कि अब इस हाथ से तो मैं 2 आदमी को मार के गिरा सकता हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छा, ये बात नहीं कहे कि इस हाथ से अब मैं गिरे हुए 2 आदमी को उठा सकता हूँ, अब वो 2 आदमी को गिरा सकते हैं मार करके। ये है ताकत का उपयोग। 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे, तो एक ने कहा कि अरे तुम क्या समझते हो, तुमको मिटाने के लिए मैं 5 लाख रुपया लगा दूंगा। तो एक दूसरे बुजुर्ग वहीं थे,
तो जाकर के कंधे में हाथ रखे और कहा, बेटा तुम इनको मिटाने के लिए 5 लाख लगा दोगे, तो क्या इनको उठाने के लिए तुम 10,000 खर्चा कर सकते हो? मिटाने के लिए 5 लाख खर्च करने को लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको उठाने के लिए और उनको और संभालने के लिए लोग 5,000 रुपया या थोड़े रुपया भी खर्च कर सकें, लोग नहीं कर पाते हैं ऐसा। इसलिए इन चीज़ों को हमें नहीं सोचना चाहिए और इन बातों को लेकर के लड़ना झगड़ना और मन में तनाव और व्यवहार में इन बातों को लेकर के व्यर्थ की बातों को लोग ढोते रहते हैं। इसलिए इन दुखों, इन तकलीफ़ों, इन बातों को लेकर के हमें तनाव में, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। सदैव निश्चिंत और भजन सत्संग में मन लगाते हुए अपने आप को खुशहाल बनाना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो इस प्रकार अपने जीवन को भक्ति, सत्संग, शांति, साधना, सद्गुण, सदाचार से संपन्न करके सुखी बनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।